योग दर्शन की 267वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में 50वां सूत्र हमारा चल रहा था। 50वां सूत्र प्राणायाम को लेकर है। इससे पहले 49वें सूत्र में हमने प्राणायाम के लक्षण को देखा था, प्राणायाम किसे कहते हैं। और यहाँ इस सूत्र में 3 प्राणायामों की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। वैसे तो 4 हैं, चौथे वाले को अगले सूत्र में कहेंगे, लेकिन इस सूत्र में केवल 3 प्राणायाम कहे हैं। सबसे पहला है बाह्य, दूसरा है आभ्यंतर, तीसरा है स्तंभ वृत्ति। और इनके बारे में एक बात कही, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म कि ये तीनों प्राणायाम देश के द्वारा परिदृष्ट होते हैं, यानी देखे जाते हैं, काल के द्वारा और संख्याओं के द्वारा देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और साथ में एक बात कही, ऐसे प्राणायाम जब ये देश काल और संख्या के द्वारा देखे जाते हैं तो लंबे अभ्यास के बाद दीर्घ होते हैं और सूक्ष्म होते चले जाते हैं। दीर्घ और सूक्ष्म क्या है, इनको भी आगे व्यास भाष्य में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाह्य प्राणायाम को देखते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, छोटी सी बात है बस। आपने पहले प्राणायाम का नाम क्या सुना है? बाह्य प्राणायाम। दूसरे वाले का नाम क्या सुना है? आभ्यंतर प्राणायाम। और तीसरे वाले का नाम क्या है? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ऐसे ही सुना है। लेकिन यहाँ सूत्र में देखिए, ये वृत्ति शब्द तीनों के साथ भी लगाया जा सकता है, पहले 2 के साथ भी लगा सकते हैं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति के साथ तो वो लगता ही है, वो प्रसिद्ध है, उसको हम बोलते ही हैं। वृत्ति शब्द का मतलब आमतौर पर व्यापार होता है। जो हम पीछे वृत्ति पढ़ के आए हैं, चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, किसी की भी वृत्तियां हो, कैसी भी वृत्ति हो, वृत्ति का एक अर्थ निकालना हो, सार्वभौमिक अर्थ ढूंढना हो तो क्या मिलेगा? व्यापार। तो यहाँ प्राणों का व्यापार चलता है और व्यापार में क्या होता है? लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, आना जाना होता है, आवागमन होता है, यही होता है व्यापार में। जैसे वहां वृत्तियां हम पढ़ रहे थे तो वृत्तियों में विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आना जाना, आवागमन वो रहता है, इसीलिए उनको वृत्तियां कहा जाता है। वैसे ही यहाँ प्राणों का आना जाना, आवागमन रहेगा तो ये वृत्ति शब्द को इन सबके साथ लगा सकते हैं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन ये वृत्ति शब्द लग जाएगा इनके साथ भी। तो सबसे पहले बाह्य प्राणायाम को देखते हैं, उसका लक्षण यहाँ पर कहा है व्यास भाष्य में। देखिए वाक्य क्या है, यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्या भावः स बाह्यः। यत्र माने इन तीनों में, जो ये हमारी चर्चा चल रही है, इन तीनों प्राणायामों में प्रश्वास पूर्वको गत्या भावः, प्रश्वास पूर्वक, प्रश्वास को पीछे देख लिया था हमने। प्रश्वास का मतलब क्या होता है? प्राण को बाहर निकाल देना, जो भीतर कोष्ठ में भरा भरा हुआ प्राण है उसको बाहर निकाल देना, ये प्रश्वास कहलाता है। तो जब बाहर निकाल दें, बाहर निकालने पर क्या करें? गत्याभाव, गति का अभाव कर दें। ये नहीं कि केवल निकलता रहे निकलता रहे निकलता रहे और जैसे ही निकलना बंद हो जाए तो फिर लेना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। जब निकल जाए और सीमा समाप्त हो जाए कि अब और नहीं निकल सकता बाहर, तो रोक दें, गति का अभाव जरूर करना है। इसको बोलेंगे बाह्य प्राणायाम। स बाह्य वृत्ति प्राणायाम, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये तो एक हो गया। अब देखिए, इसको भी करने के 2 तरीके हैं, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। यदि सावधानी से नहीं सुनेंगे तो आगे गलती हो सकती है प्राणायाम में। 2 तरीके से ये प्राणायाम किया जाता है। पहला तो ये है कि पूरे झटके से, पूरे वेग से, पूरे सामर्थ्य से प्राण को बाहर फेंक देना, एक झटके से ही। जैसे प्रच्छर्दन होता है, यानी जैसे हम लोग उल्टी करते हैं, वमन करते हैं, वैसे एक बार में पूरे प्राण को बाहर फेंक देना नासिका से। वो भी एक तरीका होता है प्राणायाम करने का, किया जा सकता है, बहुत अच्छा होता है वो भी। जिनके शरीर में सामर्थ्य है करना ही चाहिए। नहीं तो एक तरीका ये भी होता है, धीरे धीरे प्राण को बाहर निकाला, पूरे पेट का, यानी पूरे प्रकोष्ठ में जो भरा हुआ प्राण है, फेफड़ों में भरा हुआ जो है, श्वास नली में जो भी भरा हुआ है, सारा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जितना हम निकाल सकते हैं सामर्थ्य है
उसको धीरे धीरे बड़ी सूक्ष्मता से बाहर निकाल दें, बाहर ही रोके रखें। कब तक रोकें? तो जब तक घबराहट ना होने लगे तब तक रोके रखें। और सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ऐसा लिखते हैं कि जब तक घबराहट ना हो तब तक तो रोकें, थोड़ी घबराहट को सहन भी करें, क्योंकि जैसे ही घबराहट की प्रक्रिया शुरू होती है मन पर सीधा प्रभाव जाता है और उस स्थिति में मन हमारा एकाग्र होता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे सुंदर तरीका है ये बाह्य प्राणायाम। और बाह्य प्राणायाम में भी जब वो घबराहट होने लगे, घबराहट का मतलब ये भी नहीं कि बेचैनी बढ़ती चली जा रही है और हम रोके बैठे हैं, ऐसा ना हो कोई बहुत नुकसान हो जाए या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, उतना नहीं करना है। जब तक हम सहन कर सकें उतनी घबराहट को सहन करने का प्रयास करना चाहिए। यह है बाह्य प्राणायाम। अब आभ्यंतर प्राणायाम को देखेंगे। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, कुछ लोग इसको अभ्यांतर बोलते हैं। अभ्यांतर, अभ्यांतर शब्द गलत है, आभ्यंतर ऐसा शब्द जो है वो ठीक है, जैसा लिखा हुआ है सामने। यत्र श्वास पूर्वको गत्याभावः स आभ्यंतरः, उसका उल्टा है एकदम। यत्र माने इन तीनों में, यानी जो चर्चा हमारी चल रही है इन्हीं तीनों प्राणायामों में श्वास पूर्वकः, जो श्वास पूर्वक होता है, श्वास किसको कहते हैं? बाहर की वायु को भीतर खींच लेना, है ना, उसका आचमन करना, जो हम पीछे देख के आए थे उसको विधिवत भीतर ले लेना। अब वो धीरे भी लिया जा सकता है, तेज भी लिया जा सकता है, तो धीरे लेना ज्यादा बेहतर रहता है। तो धीरे धीरे प्राण को फेफड़ों में, पेट में यथाशक्ति जहां तक भरा जा सके वहां तक भर लें। भरते भरते वो गति चलती रहेगी, अंदर जाता रहेगा, एक गति चलती रहेगी। फिर क्या करना है? गत्याभावः, गति का अभाव कर देना है, यानी रोक देना है, गति पर नियंत्रण करना है, विराम लगाना है, तो वो रोका जाएगा। उसको बोलेंगे आभ्यंतरः, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी जो पिछली कक्षा में हुई थी, जो हमने शुक्रवार को कक्षा ली थी, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई थी, ये काम नाक को पकड़कर नहीं करना है। कितने लोग जब प्राण को रोकते हैं बाहर या भीतर, यानी बाह्य प्राणायाम करते हैं या आभ्यंतर करते हैं, तो नाक को पकड़ लेते हैं हाथ से कि इसको पकड़े रहेंगे तो प्राण बाहर जो रोका है वो बाहर ही रुका रहेगा, या भीतर रोका है तो भीतर रुका रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, नुकसान हो सकता है इसमें। महर्षि दयानंद सरस्वती बिल्कुल स्पष्ट मना करते हैं, नासिका को ना पकड़ें, बल्कि कैसे रोकें, तो बहुत सुंदर तरीका उन्होंने बताया कि ऐसे प्राण को विचार से रोकें, मन से रोकें, अपनी इच्छा से रोकें। मन से रोकना बहुत सुंदर तरीका है, उससे प्राण को बहुत बारीकी से रोका जाता है, बहुत दृढ़ता से रोका जा सकता है, जो कि हाथ से उतना नहीं रोका जा सकता। हम हो सकता है नासिका को पकड़ लेंगे, प्राण मुख से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मुख से नहीं निकलेगा, हमने मुख को भी बंद कर रखा है, तो प्राण फिर मस्तिष्क में जाएगा, इधर उधर जाएगा, हानि करेगा। इसलिए नासिका से ना पकड़ें। हाँ, जब घबराहट होने लगे तो फिर धीरे धीरे छोड़ दें प्राण को। तो ये दो प्रकार के प्राणायाम हमने देखे। अब तृतीय प्राणायाम देखें, तीसरा वाला। तीसरा प्राणायाम क्या है? स्तंभ वृत्ति ही त्रयो, क्षमा कीजिए, स्तंभ वृत्ति ही यत्र उभया भावः। एक बार ध्यान से देखिए, संधि विच्छेद बताते हैं। स्तंभ वृत्ति ही यत्र उभय अभावः, यत्र उभय अभावः, ऐसा बनेगा। तो तृतीय यानी तीसरे प्रकार को बता रहे हैं, उसका नाम है स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इसकी चर्चा बहुत कम होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये प्राणायाम किया कैसे जाता है, लेकिन है बहुत रोचक, बहुत शानदार प्राणायाम है ये भी। तो इसको करने का तरीका कैसे बताया? उभय अभाव, उभय अभाव यानी दोनों का अभाव कर देना है, दोनों प्रकार की गतियों का अभाव। जैसे पीछे हमने बाह्य प्राणायाम में बाहर प्राण को पहले निकाला था बलपूर्वक, पूरा भीतर का जितना भी प्राण था उसको बाहर 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 निकालते चले गए थे। एक तो सामान्य श्वास प्रश्वास हम लेते हैं निकालते हैं, इसमें तो थोड़ा ही प्राण बाहर निकालते हैं, थोड़ा ही लेते हैं, जब हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। लेकिन जिस समय ये बाह्य प्राणायाम करते हैं तो इसमें हम अतिरिक्त प्राण को बाहर निकालते हैं, जो पहले से भीतर भरा हुआ है, अतिरिक्त है। तो बाहर निकाला बाह्य में, और आभ्यंतर में क्या करते हैं?
जितना हम नॉर्मल लेते हैं उससे ज़्यादा ही ग्रहण करते हैं भीतर, फेफड़ों को पूरा भर लेते हैं, पेट को पूरा भर लेते हैं। लेकिन इस तृतीय प्राणायाम में क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। तृतीय प्राणायाम में इस प्रकार का कोई काम नहीं करना, ना तो पूरा बाहर निकालना है, ना पूरा भीतर भरना है। जैसे सामान्य श्वास प्रश्वास चल रहा है, बस बीच में कहीं भी रोक देना, कहीं भी। जैसे उदाहरण के लिए, अभी सामान्य रूप से मैंने बाहर निकालना शुरू किया, थोड़ा सा ही गया था बाहर, बस थोड़ा सा निकला था, मान लीजिए 1-2% ही निकल पाया था, बस वहीं रोक दिया। यानी मैंने बाहर बलपूर्वक निकाल के नहीं रोका, या पूरा पेट का प्राण बाहर निकाल के नहीं रोका, फेफड़ों का प्राण बाहर निकाल के नहीं रोका। बस वो जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस चल रही थी, सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें थोड़ा सा ही बाहर गया था, बस वहीं रोक दिया, वहीं उस पर स्टॉप लगा दिया। और लगाना कैसे है, वही मन से ही लगाना है, विचार से ही लगाना है, ऐसे ही रोका जाता है। 2-3% पे ना ला करके कभी भी रोक दें, आगे 20-25% पे रोक दें, 30% पे, 40% पे, 50% पे, 100% पे जाके रोक दें, जितना बाहर तक जाके रोकता है, कहीं भी रोक दें जब बाहर निकल रहा हो। और चाहे तो जब प्राण भीतर जा रहा है, जैसे अभी हम सब लोग सांस ले रहे हैं, तो जैसे ही भीतर आ रहा है, थोड़ा सा ही आया वहीं रोक दिया, या ज्यादा भी आ गया बस वहीं रोक दिया, वहीं रोके रखें, वहीं गति का अभाव कर दें। अब ना भीतर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, बाहर का बाहर रुका हुआ है, भीतर का भीतर रुका हुआ है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आराम से, बड़े ध्यान से समझेंगे इस प्राणायाम को। इसमें तो पूरे को बाहर रोक दिया था, भीतर कुछ बचा नहीं था बाह्य प्राणायाम में, और आभ्यंतर में भीतर भर लिया था पूरे पूरे सामर्थ्य से। तो इसमें भीतर रुका हुआ है, भीतर का प्राण बाहर को धकेलेगा। लेकिन स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में बहुत सारा बाहर है और बहुत सारा भीतर है। तो भीतर वाला बाहर को धकेलेगा, बाहर वाला भीतर को धकेलेगा, यानी गति बनाने की कोशिश करेगा, बस उसी गति का अभाव कर रहा है, रोके रखना है। कुल मिलाकर बात यह है, आसान लगता है सुनने में, आसान लगता है सोचने में, करने में कठिन होता है थोड़ा सा ये। क्योंकि जब प्राण को बीच में कहीं भी रोक दिया है, तो ऐसे में बाहर का भीतर, भीतर का बाहर जो है वो प्रयास करता है निकलने के लिए, आने के लिए। तो ऐसे में रोकना मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ठीक होता है। और ये कैसे करना है, तो उसको बता रहे हैं, सकृत प्रयत्ना प्रयत्नात् भवति। ये एक प्रयत्न से होता है। सकृत प्रयत्न का मतलब होता है एक प्रयत्न से, केवल एक प्रयत्न में ही रोकना है ये। पिछले वाले जो 2 प्राणायाम थे उसमें 2 प्रयत्न किए थे, या तो बाहर रोका था तब एक प्रयत्न हुआ था, भीतर रोका था तब दूसरा प्रयत्न हुआ था, 2 प्रयत्नों से रोका था। लेकिन यहाँ सकृत प्रयत्न से ये होता है, यानी एक ही प्रयत्न, बस बीच में रोक दिया, कहीं भी ना तो बाहर निकाल करके रोका, ना भीतर ले जा करके रोका, एक ही प्रयास हुआ, उसी में रोक दिया हमने। और ये होता कैसे है, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ बता रहे हैं। यथा तप्ते न्यस्तम उपले जलम सर्वतः संकोचम आपद्यते। यथा माने जैसे, तपते माने गरम हुए, तपते का मतलब तप्त जो हो जाता है, जैसे गरम किसी चीज को करते हैं उसको तप्त होना कहते हैं। तपते उपले, उपले, उपल शब्द होता है, उपल का मतलब होता है पत्थर। जैसे किसी पत्थर को गर्म कर दिया जाए, पूरी तरह गर्म है वो पत्थर। न्यस्तम, न्यस्तम का मतलब हुआ डाला हुआ, जलम, न्यस्तम जलम, डाला हुआ जल। उस गर्म हुए पत्थर पर यदि जल डाल दिया जाए, यानी पानी डाल दिया जाए, तो वो पानी के साथ क्या होता है, सर्वतः संकोचम आपद्यते, वो चारों ओर से संकुचित होकर के बीच में आ जाता है। ऐसे ही तो होता है। इसके लिए थोड़ा उदाहरण बदल लेते हैं हम, ये भी उदाहरण ठीक है, हम करते नहीं इसलिए हमको समझ में नहीं आता, दूसरा उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे घर में भोजन बनाते हैं तो तवा होता है ना, तवे पर जैसे अचानक से कुछ बूंदें जाके गिर जाएं, तेल की, पानी की, या घी की, कैसे भी चली जाएं, और कहीं भी हमने उल्टी सीधी छिटक के भी मार दी, तो वो उधर नहीं जाती जिधर हमने फेंकी हैं। वो जा करके उसके सरफेस से टकरा करके कैसी हो जाती हैं, बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं एकदम से। बहुत सारी बूंदें जाएं, सारी बूंदें एकदम से चारों ओर से संकोचम, संकुचित हो जाती हैं, संकोच को प्राप्त होती हैं। वैसे ही, तथा, तथा वैसे ही, द्वयोः युगपत गत्या भाव,
द्वयो इन दोनों का युगपत माने एक साथ गति का अभाव, गत्याभाव यानी गति का अभाव होता है, वैसे ही इन दोनों की गति का अभाव हो जाता है, बाह्य वाली का और आभ्यंतर वाली का। प्राण संकुचित हो जाता है उस समय पर। ये तृतीय प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। जब हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करते हैं तो इस प्रक्रिया में प्राण न तो बाहर जाता है न भीतर रुकता है, बस उसको हम एक प्रयास से, केवल एक प्रयास से एक जगह संकुचित कर देते हैं, एक जगह बांध जैसा देते हैं उसको। जैसे तवे पर डाला हुआ बहुत सारा जल संकुचित होकर के एक जगह आ जाता है, वैसे प्राण भी एक जगह बंध जैसा जाता है। बस इतना इसका तात्पर्य लेंगे। तो ये हो गया। अब एक छोटी सी बात इन तीनों के बारे में देख लेंगे। सबको बाह्य प्राणायाम कठिन लगता है। ऐसा ही होता है ना कि बाहर प्राण को रोकना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, तो ज्यादा देर नहीं रोक पाते। हाँ, आभ्यंतर जो है, जब प्राण को भीतर भरते हैं, वो हमारे लिए आसान है। उसमें तो हम काफी देर रोक लेते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से घर में बैठे हुए हैं, गाड़ी में आ जा रहे हैं, तो प्राण को हम ऐसे ही रोक के देखते हैं, तो रोके रखते हैं, काफी काफी देर हो जाती है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट तक रोक लिया। ऐसे बहुत अभ्यास हमारा भीतर रोकने का होता है, बाहर रोकने का कम होता है। और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जो है, इसका तो अभ्यास बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। ऐसा ही होता है ज्यादातर के साथ। लेकिन आपको एक बहुत रोचक बात बताते हैं। ये जो बाह्य प्राणायाम जो अभी कठिन लगता है, जो हमको लगता है कि बाहर रोकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, आप कुछ दिन अभ्यास करके देखिए। कम से कम 10, 15, 20 दिन अभ्यास करिए अच्छे से, धूमधाम से। मैं ये कहता हूँ स्पष्ट रूप से, बाह्य प्राणायाम से अच्छा कोई प्राणायाम नहीं लगेगा। और जितना लाभ ये बाह्य प्राणायाम देगा, इतना कोई और प्राणायाम लाभ देता भी नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती सबसे ज्यादा व्याख्या इसी प्राणायाम की करते हैं, सबसे ज्यादा लाभ इसी के बताते हैं, और जो कि लाभ हैं भी, दिखते भी हैं हमको स्पष्ट रूप से। मन को नियंत्रित करने के लिए, यदि मन बहुत चंचल है, मन बहुत व्यथित है, और अ, बहुत व्यग्र है, उत्कंठित है, या ऐसी स्थिति में है कि एकाग्र नहीं हो पा रहा है, एक विषय पर मन नहीं लग रहा है, तो उस समय मन को बांधने का, मन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कुछ बाह्य प्राणायाम हम कर लें। हालांकि एकदम से उपाय नहीं होता, एकदम से सुधार नहीं होता, ये भी अभ्यास की बात होती है। जो लोग इसका अभ्यास करते रहते हैं वो बहुत जल्दी रोक लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सभी प्राणायामों के बारे में है, उसमें प्राण की कितनी भूमिका होती है, मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का एक इंटरव्यू में देख रहा था। महेंद्र सिंह धोनी आप जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट टीम में वो कप्तान रहे थे। अभी तो नहीं है, अभी संन्यास ले लिया है। तो उनका एक बहुत सुंदर इंटरव्यू मुझे सुनने को मिला। किसी की क्रिकेट में रुचि हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए उदाहरण बहुत सुंदर है ये। तो उनसे जो एंकर थे, जो उनका पॉडकास्ट ले रहे थे, उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा महेंद्र सिंह धोनी से कि आप एक बात बताइए, आप सबसे चहेते कप्तान रहे हैं, सबसे चहेते खिलाड़ी रहे हैं देश के, आपके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पूरे देश की नज़रें हैं, सब लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप टीम को जिताएं, वर्ल्ड कप जिताएं, चैंपियंस ट्रॉफी जिताएं। अब ऐसे में लाखों लोग स्टेडियम में बैठे हैं, एक एक लाख की क्षमता वाले स्टेडियम में लोग हैं, करोड़ों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। सबकी अपेक्षा है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करें वहाँ पे। अब ऐसे में आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। इस बात का प्रेशर है कि रन कैसे बनाने हैं, कैसे विपक्षी टीम को कम रनों पर समेटना है, किस गेंदबाज को कब गेंदबाजी देनी है, किसके ओवर रोक कर रखने हैं डेथ ओवर्स में। यानी बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर रहता है एक खिलाड़ी के ऊपर, करोड़ों लोगों का प्रेशर है। आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और अपने आप को कैसे कूल रखते हैं, सामान्य रखते हैं, एकाग्र रखते हैं खेल में। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई गेंद को कैसे देखते हैं कि इतनी तेजी से आती हुई गेंद कब किस डिग्री पे किधर घूमेगी, किधर स्विंग करेगी, किधर जाएगी, खिलाड़ी किधर लगे हुए हैं, मुझे बल्ले को किस एंगल पे घुमाना चाहिए, किस दिशा में घुमाना चाहिए कि ये रन ले, इससे रन निकल के आए और आउट भी ना हो। ऐसे में आप अपने आप को संभालने के लिए क्या करते हैं? तो बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया अपना। उन्होंने बताया कि मैं, जब मेरे साथ ऐसी स्थिति होती है कि जब एकाग्रता नहीं होती या कोई बड़ा डिसीजन मुझको लेना होता है, जब मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उस समय मैं ठहरता हूँ मैदान पर, जिसका किसी को पता नहीं होता। मैं सामान्य रूप से खड़ा हो जाऊंगा,
और खड़े होने की प्रक्रिया में मैं लंबी सांस लेता हूँ, यानी लॉन्ग ब्रीदिंग। और उसको मैं सांस को लेता हूँ, छोड़ता हूँ, लेता हूँ, छोड़ता हूँ। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन मेरा सांस पे होता है, ब्रीदिंग पे होता है, प्राण पे होता है। तो प्राण को कभी बाहर रोकूंगा, कभी भीतर रोकूंगा। इस प्रक्रिया को वो करते हैं। यानी सीधे सीधे हम उसको प्राणायाम नहीं कह सकते जैसा यहाँ योग में कहा है, लेकिन कुल मिलाकर के प्राण का आयाम करते हैं। प्राण के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और सारा खेल तो हम जानते हैं कि इस मन का ही है, इस बुद्धि का ही है। क्रिकेट कहने को क्रिकेट कह लें, फुटबॉल कह लें, या कोई भी खेल कह लें, हम कहने को कह दें कि वो फिजिकल मामला ज़्यादा है, उसमें उसमें बल का उपयोग ज़्यादा है, व्यक्ति के भीतर फुर्ती होनी चाहिए, शरीर शरीर मजबूत होना चाहिए। वो सब भी आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी खेल को खेलने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है अच्छी बुद्धि का होना, एकाग्र बुद्धि का, एकाग्र मन का होना। क्योंकि क्रिकेट जैसा खेल शरीर से कम दिमाग से ज़्यादा खेला जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी जैसा व्यक्ति यदि अपने आप में इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम या सबसे सफलतम कप्तान रहे हैं, तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सच में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो वो इसको अपना अपने जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा अंग मानते हैं। हम अपने जीवन में भी देख लें, जब भी कभी ऐसी स्थिति हो तो आप अपने प्राणों पर ध्यान दें उस समय। हालांकि बहुत मुश्किल होता है जब जीवन में कभी कठिन समय आए, बहुत ज़्यादा बेचैनी मन में हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा मन में हो, व्यग्रता हो, उत्कंठा हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो। ऐसे में अपने प्राणों को देखना बहुत मुश्किल काम है। उस समय तो मन उसी चीज़ पर ज़्यादा टिका हुआ है जिसके कारण बेचैनी ज़्यादा है, जिसके ऊपर गुस्सा है, वहीं ज़्यादा जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए एकांत में जा कर के एक बार अपने प्राणों पर केंद्रित होकर देखें, तो थोड़ी देर में स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। ये हमारा सबका अनुभव रहा होगा किन्हीं ना किन्हीं अंशों में, यदि नहीं है तो करके देखिएगा। तो आइए एक बार विषय पर लौटते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के प्राणायाम देखे। अब इसमें जो सूत्र में देश काल संख्या के बारे में चर्चा आई थी, अब इसको देखते हैं ध्यान से। क्योंकि इतनी प्रक्रिया तो हर कोई कराता है। प्राणायाम करने कराने वाले लोग इनके बारे में बता देते हैं, करवा देते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी जिस चीज के बारे में विशेष ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, वो काम की बात अब आगे आने वाली है। वो कह रहे हैं इति त्रयोः अपि एते देशेन परिदृष्टा। इति इस प्रकार से, यानी ये जो पीछे 3 कहे गए हैं, त्रयो अपि एते, एते यानी ये, त्रयो माने 3, अपि माने भी, ये तीनों भी देशेन, देशेन मतलब देश के द्वारा या देश से, परिदृष्टा देखे जाते हैं। ये तीनों प्राणायाम देश से देखे जाते हैं। भाषा थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो आइए आसान कर लेते हैं। ये तीनों प्राणायाम देश से देखे जाते हैं। देश से देखे जाते हैं का मतलब क्या है? इनका देश देखना होता है, स्थान देखना होता है। हमारा प्राण कहाँ तक जा रहा है? देश का मतलब स्थान, कितनी दूर तक जा रहा है। देश का मतलब ऐसे मत सोच लेना कि अमेरिका तक जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है, इंग्लैंड तक, वो देश नहीं। देश का मतलब स्थान तक, किस स्थान तक जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जब हमने बाह्य प्राणायाम किया तनिक रुकिए। हाँ जी। तो जैसे हमने बाह्य प्राणायाम किया और बाह्य प्राणायाम करने में प्राण को बाहर निकाला। जिस समय हम प्राण को बाहर निकाल रहे थे, तो हम नासिका के आगे हाथ लगाकर देखें कि जिस समय मैं प्राण निकाल रहा हूँ, मेरा प्राण कितनी दूर तक जा रहा है, किस देश तक जा रहा है, किस स्थान तक जा रहा है। ये देखना होता है। आरंभ में क्या होगा, जब हम पूरी ताकत से प्राण को बाहर फेंकेंगे तो प्राण बहुत दूर तक जाएगा। धीरे धीरे उस देश को कम करना है। लंबा भी किया जा सकता है, लेकिन उसको कम करने का प्रयास करना है। कम कैसे करेंगे? प्राण को इतने धीमे धीमे बाहर निकालना है कि उसका देश कम होता चला जाए। बाहर की ओर तो देश कम ही करना होता है हमको। एक तो होता है कि प्राण को बाहर निकाल रहे हैं, अभी आप लोग हाथ लगा करके अपने प्राण को बाहर निकालिए, तो हाथ पर वायु का स्पर्श स्पष्ट पता चल जाएगा। लेकिन ये काम अब इतना धीरे धीरे करना है कि हाथ को पता भी ना चले।
अगर हाथ को बिल्कुल नासिका के सामने लाके भी रख दें, तब भी पता ना चले हाथ को कि हाँ इस समय प्राण बाहर निकल रहा है। ये देश के द्वारा परिदृष्टा देखा जाता है, देखना चाहिए। अब जितना सूक्ष्म होगा, जितना देश कम होता चला जाएगा, हमारा प्राण उतना ही सूक्ष्म होगा, उतना ही गहरा होता चला जाएगा, उतना ही हमारा प्राणायाम प्रभावशाली होगा, अधिक लाभ को देगा और बहुत शीघ्रता से लाभ को देगा। अब एक बहुत रोचक बात देखिए, यही बड़ी सावधानी से सुनेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें। जिस समय हमने प्राण को बाहर निकाला, अब बाहर रोक रखा है, गति का अभाव कर रखा है। 1 मिनट हो गई, कुछ सेकंड हो गई हैं, बेचैनी बढ़ती जा रही है, घबराहट हो रही है। तो जैसे ही घबराहट बहुत तेजी से होती है, तो प्राण क्या करता है, भीतर को जाने का एकदम से प्रयास करता है। और हम लोग क्या करते हैं, एकदम झटके से प्राण को भीतर ले लेते हैं। यानी प्राण बहुत तेजी से भीतर के देश में जाता है। अब हम एकदम से देखें कि कितनी तेजी से गया, किस देश में गया। एकदम से फेफड़ों में जाके भर जाता है, एकदम से पेट में पहुंच जाता है, वो बहुत शीघ्रता से। वो ही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है प्राणायाम में, जिस पर हमारा ध्यान जाता नहीं है। जिस समय प्राण अचानक से भीतर को जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो शीघ्रता से ही जाता है। बस वही नियंत्रण करना है, उसी देश पर ध्यान लगाना है। बहुत धीरे धीरे, बहुत सूक्ष्म करते चले जाना है, जिसको यहाँ कहा दीर्घ सूक्ष्म। मैं इसको भी साथ साथ बोलता रहूंगा। ये दीर्घ होता चला जाएगा, सूक्ष्म होता चला जाएगा। दीर्घ का मतलब अंदर पेट में बहुत दीर्घ, बहुत दूर तक ये प्राण जाएगा, फेफड़ों में बहुत दूर तक जाएगा। जो सामान्य ब्रीदिंग में, सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में फेफड़े पूरी तरह से हमारे भर भी नहीं पाते। फेफड़ों का जो देश है, फेफड़ों का जो स्थान है, वो दीर्घ थोड़ी हो पाता है। अभी आप लोग सामान्य श्वास ले रहे हैं, जब यहाँ बैठे हैं कक्षा में, तो फेफड़े क्या पूरे भरते हैं? नहीं भरते। देश पता चलता है प्राण कहाँ तक जा रहा है? नहीं पता चलता। बहुत थोड़ा सा प्राण भीतर जाता है, बहुत थोड़ा सा बाहर आता है। उस देश को पूरा भरा जाता है, पता चलता है कि हाँ देखो फेफड़ों में कहाँ तक जा रही है, वो महसूस होता है हमें। जैसे कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, तो ऐसा सुना जाता है, या गोमूत्र पीने में पता चलता है। जिस समय गोमूत्र पीते हैं, तो जब गोमूत्र हमारी आहार नाल से नीचे जाता है ना, तो जाता हुआ महसूस होता है बिल्कुल आहार नाल में नीचे तक। जब तक पेट में ना पहुंच जाए ना, तब तक पता चलता है कि गोमूत्र जा रहा है। सामान्य पानी पिएंगे तो बस कंठ तक पता चलता है कि हाँ देखो कंठ तक पहुंच गया, या थोड़ा बहुत और नीचे तक थोड़ा महसूस होता है, स्पर्श उसका पता चलता है। लेकिन गोमूत्र की, और जैसा शराब पीने वाले बताते हैं, शराब की या अल्कोहल आदि जो भी चीजें होती हैं जो बहुत तीक्ष्ण होती हैं, उनका पता चलता है कि वो पेट में पहुंच गया है। अब इस समय पता चलता है स्पष्ट रूप से, या बहुत गर्म चीज हो तब भी पता चल जाती है। वैसे ही प्राण पर जब हम ध्यान लगाते हैं, उसके देश पर ध्यान लगाते हैं, तो पता चलता है कि फेफड़ों में कितनी दूरी तक गया है। जितना दूरी तक जाएगा, उतना ही सूक्ष्मता में जाएगा। जितना सूक्ष्मता में जाएगा, मन को उतना जल्दी नियंत्रित करेगा, और ऐसा मन इंद्रियों को भी बहुत जल्दी नियंत्रित कर लेता है। साधना में बहुत सहायता मिलती है, पढ़ाई में, चीजों को याद करने में, एकाग्रता में, स्मृति में बहुत सहायता होती है ऐसे प्राणायाम से। सामान्य प्राणायाम करते ही रहते हैं हम लोग, उससे उतना लाभ तो मिल जाएगा जितना हमने बिना ध्यान दिए किया था, बस थोड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से देशेन परिदृष्टा, तो ऐसा यदि हम देश को देखते हुए प्राणायाम करेंगे तो इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। एक बात हो गई। अब ऐसे ही आभ्यंतर प्राणायाम पे भी इसी को लगा लें, क्योंकि इन्होंने कहा त्रयो अपि एते, ये तीनों में होता है ये काम। देश देश को तीनों में देखा जाता है। अब आभ्यंतर पे आइए। जब आभ्यंतर में प्राण को हम धीरे धीरे भीतर भरते हैं, तो देश का पता चलता है, प्राण कहाँ तक जा रहा है, फेफड़ों में कहाँ तक पहुंचा, श्वास नली में कहाँ तक पहुंचा, पेट में कहाँ तक पहुंच गया है, ये महसूस होता है हमको एक समय के बाद। तो देश को देखा जाता है वहां पर, और ऐसा प्राण और सूक्ष्म होता चला जाता है। फिर ऐसे ही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में जब बीच में कहीं भी रोक दिया है, तो प्राण का देश कहाँ तक है, भीतर कहाँ तक रुका हुआ है, इस समय मैंने कहाँ रोका हुआ है, बाहर का कितनी दूरी तक रुका था, कितना निकल गया था, कितना अभी शेष था, अभी थोड़ा सा ही निकला था, इस देश तक निकला था, यहाँ तक रोका है, ये हमको पता चलता है उस देश का। और जितना ध्यान हम इस देश पर लगाएंगे, स्थान पर लगाएंगे, प्राणायाम उतना ही सूक्ष्म गहरा होता चला जाएगा, लाभकारी होता चला जाएगा। और आगे कह रहे हैं, इयान अस्य विषयो देश इति। इयान का मतलब होता है इतना।
ईयान देश, ईयान के साथ देश शब्द को लगाएंगे। इतना देश, इतना स्थान तक गया मेरा प्राण, इतने स्थान पर प्राण है, इतने भीतर तक गया। ईयान देश, इतना। अस्य विषय, ये इस प्राणायाम का विषय है। अस्य विषय इति, ये इस प्राणायाम का विषय है। इतना देश, इतना देश देखना होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब तक इस देश को नहीं देखेंगे तब तक वो लाभ नहीं मिल पाएगा। भले ही हम करते रहे कितने प्राणायाम, कितने लोग तो घंटों घंटों प्राणायाम में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि जितने ज्यादा प्राणायाम करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो संख्या भी निर्भर करती है, संख्या पर अभी बात आने वाली है, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण अभी हमारे लिए ये है कि हम देश पर भी ध्यान लगाएं, देश को देखें। आगे देखिए, आगे दूसरी बात कह रहे हैं जो सूत्र में आई थी। देश के बाद दूसरा शब्द क्या आया था? देश काल। अब काल परिदृष्ट, काल के द्वारा देखा हुआ। काल के द्वारा कैसे? देखिए वही शब्द है, कालेन परिदृष्टा, काल से देखा हुआ, काल से परिलक्षित हुआ। अब इसको कैसे देखा जाता है? क्षणानाम, क्षणों के रूप में देखा जाता है। अब तो सेकंड आ गई हैं, अब तो मिनट आ गई हैं, घंटे आ गए हैं। पहले तो काल की गणना क्षणों में हुआ करती थी। एक क्षण, जैसे एक पलक को बंद करने में शायद एक क्षण का समय होता है, मोटा मोटा एक सेकंड मान लें, वो क्षण है यहाँ पर। कालेन परिदृष्टा क्षणानाम इयत्तावधारणेन इयत्तावधारणेन अवच्छिन्न इत्यर्थः। क्षणानाम इयत्ता, इयत्ता शब्द भी, इयत्ता शब्द का मतलब भी वही है जो इयान शब्द का मतलब है। इयत्ता का मतलब होता है एक प्रकार से संख्या में गिनना, किसी वस्तु को जिसको गिना जा सके उसकी वो इयत्ता होती है। इतना, इतना है जी, इतने क्षण हो गए, इतने सेकंड तक रोका, इयत्ता का ये मतलब होता है। इयत्तावधारणेन, उस इयत्ता के द्वारा, उस संख्या के द्वारा निर्धारित किया हुआ, अवच्छिन्न इत्यर्थः, वो अवच्छिन्न होता है, संबद्ध होता है। अवच्छिन्न का मतलब होता है संबद्ध होता है, उतनी सीमा में रहता है। अवच्छिन्न का एक अर्थ हम पीछे भी देख के आए थे, उतनी सीमा में हमारा प्राण रहता है, यानी उतनी संख्या हमारी हम निर्धारित कर लेते हैं। अवच्छिन्न का मतलब एक निर्धारित भी होता है, संबद्ध भी होता है और सीमा से युक्त भी होता है। ये सभी इस शब्द के यहाँ ये अर्थ लगाए जा सकते हैं, सारे लगेंगे। कैसे? आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे प्राण को बाहर निकाला, कितनी देर तक निकाला, जैसे धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब सामान्य रूप से अब तो जब हमारा प्राण निकल रहा है तो 2-3 सेकंड में बाहर निकल जाता है, बहुत जल्दी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन प्राण को इतना धीरे धीरे बाहर निकाला, क्षणों को गिनना शुरू किया, कितने क्षणों में मेरा प्राण बाहर चला गया, बाहर रोक के रखा हुआ है। अब कितने समय तक, कितने क्षणों तक बाहर रोका हुआ है, ये भी गिनती हमको पता होनी चाहिए, जो कि हम कभी पता नहीं करते। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बता देते हैं ताकि अभी से ध्यान रहे, तो आगे की चर्चा हमारी पूरी रहेगी। फिर आगे प्राणायाम के बाद जो विषय आएगा प्रत्याहार का, फिर आएगा धारणा का, फिर आएगा ध्यान का, फिर समाधि का। वो सारे विषय इन प्राणायामों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये बात ध्यान नहीं दी तो आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ जितने समय का हमारा प्राणायाम होता है उसमें कुछ की गुणा करके प्रत्याहार का समय निकाला जाता है कि इतने समय तक यदि हम प्रत्याहार करेंगे तो वो प्रत्याहार हमारा सिद्ध माना जाएगा, और जितने समय तक हमने प्रत्याहार किया उसमें इतने की गुणा कर देंगे तो उतना समय धारणा का माना जाएगा, और इतने समय तक हमने धारणा की, इतनी बार धारणा की, इतनी संख्या में धारणा की, तो धारणा सिद्ध मानी जाएगी। क्योंकि धारणा कहने को या ध्यान कहने को तो 1 सेकंड का भी ध्यान लगता है, 1 मिनट का भी ध्यान लगता है, तो क्या उसको ध्यान मान लें? तो 1 मिनट के ध्यान को ध्यान नहीं माना जाता, या 2 मिनट के ध्यान को ध्यान नहीं कह सकते। वहां एक निश्चित संख्या बताई जाएगी, आगे इस पर लंबी चर्चा हम करेंगे। एक निश्चित समय का लगा हुआ ध्यान ही ध्यान कहलाता है। ऐसे नहीं कि आज तो मेरा 2 मिनट के लिए ध्यान लगा था, 2 मिनट के लिए लगा तो था, ध्यान कह सकते हैं उसको? नहीं कह सकते ध्यान, बिल्कुल नहीं कह सकते। निश्चित संख्या है उसकी। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि इतना ध्यान लगा था, इतनी धारणा लगी थी, इतनी सेकंड की समाधि लगी थी, लेकिन वो समाधि समाधि नहीं है, निश्चित संख्या है, और उसकी काल गणना अब यहाँ से शुरू होगी, अभी आने वाला है वो। मैं पूरी गणना आपको लिख के बताऊंगा, विधिवत समझाऊंगा। तो क्षणों का विशेष ध्यान रखना है यहीं से,
कितने क्षणों तक मेरा प्राण बाहर रुका, भीतर आया, लेने की प्रक्रिया में कितना समय लगा, बाहर निकालने की प्रक्रिया में कितना समय लगा, भीतर रोकने में कितना समय लगा, बाहर रोकने में कितना समय लगा। कैसे होंगे, मोटा मोटा आंकड़ा मैं बताऊंगा आप सभी को। अभी अभी तो बस सुन लीजिए ऐसे ही। तो क्षणों के द्वारा इयत्ता अवधारणे ना अवच्छिन्ना उसको निर्धारित किया जाता है, उसका निश्चय किया जाता है। आगे देखिए, अब संख्या में लेके आएंगे बात को, संख्या भी तो देखी जाती है। तो उसको कह रहे हैं संख्या भी परिदृष्टा एतावद्भिः एतावद्भिः श्वास प्रश्वासैः प्रथम उद्घातः उद्घातः। पहले यहीं तक देख लीजिए। संख्या भी परिदृष्टा, अब संख्या के रूप में देखेंगे, सूत्र में संख्या शब्द भी तो था, ये रहा संख्या भी परिदृष्टो हो। तो संख्या भी परिदृष्टा, संख्या के द्वारा भी ये परिलक्षित होता है, संख्या के द्वारा भी देखा जाता है। कितने प्राणायाम हुए, कितने प्राणायाम किए, ये सब भी इसमें निर्धारित किए जाएंगे। आगे देखिए, तनिक रुकिए। हाँ, तो संख्या के द्वारा इनको देखा जाता है। एतावद्भिः, एतावद्भिः शब्द का भी मतलब वही है जो पीछे दो शब्दों का मतलब बताया, इयान, और यहाँ जो इयत्ता शब्द आया था, इयत्ता यानी इतना। तो संख्याओं के द्वारा भी इतना श्वास प्रश्वास मेरा रहा, मैंने इतने श्वास प्रश्वास किए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 12 हुए, 16 हुए, उनकी एक निश्चित गिनती होती है, अभी बताएंगे उन्हें। तो एतावद्भि का मतलब होता है इतने श्वास प्रश्वासों का प्रथम उद्घात, प्रथम उद्घात कहलाता है, एक उद्घात कहलाता है। आइए देख लेते हैं। इस गणना को आप चाहे लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिख के भेजूंगा समूह में, तब आप समझिएगा। 12 श्वास प्रश्वास का एक उद्घात होता है। उद्घात ऐसे बोलेंगे, उद्घात। जब हम सामान्य रूप से सांस प्रश्वास कर रहे हैं, उतने 12 श्वास प्रश्वास हमने लिए, यानी एक बार लिया निकाला, ये एक हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी देर में 12 श्वास प्रश्वास हम कर चुके होते हैं, उतने को, उतने समय को उद्घात कहते हैं। अभी बाह्य आभ्यंतर की बात नहीं चल रही है, सामान्य रूप से जो हम सांस प्रश्वास अभी कर रहे हैं। तो 12 श्वास प्रश्वास जितनी देर में लिए जाते हैं, उतने समय को उद्घात कहा जाता है। और वो जो समय होता है मोटा मोटा सामान्य व्यक्ति का, वो 40 सेकंड का होता है, 40 सेकंड का। 18 क्षमा कीजिए, 18 श्वास प्रश्वास का समय जो होता है वो 1 मिनट का होता है हमारा, यानी 60 सेकंड का। 18 श्वास प्रश्वास का समय 60 सेकंड का होता है। तो 12 श्वास प्रश्वास का समय 40 सेकंड का होता है। तो ये एक उद्घात हो गया। अब 12 का 2 गुना कर दें, यानी 12 दूनी 24 श्वास प्रश्वासों का कितना बैठेगा, 80 सेकंड बैठेंगे। तो 80 सेकंड में हमारे 2 उद्घात हो जाएंगे। अब ये सेकंड में इनको मैं बता रहा हूं आपको, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, उद्घात एकदम से समझ में नहीं आता। ध्यान से समझ लीजिए, 40 सेकंड तक प्राण को रोका, ये एक उद्घात हो गया। 80 सेकंड तक प्राण को रोका, ये 2 उद्घात हो गए। उदाहरण से समझ लीजिए और आसानी से समझ में आएगा। मैंने प्राण को बाहर निकाला, यानी बाह्य प्राणायाम किया, बाहर ही प्राण को रोक लिया। अब टाइमर लगा लिया, स्टॉप वॉच लगा लिया, घड़ी लगा ली, और मैंने देखा कि मैंने 40 सेकंड तक बाहर ही रोक के रखा। ये 12 श्वास प्रश्वासों के बराबर होता है 40 सेकंड। उसी को एक उद्घात बोलेंगे, उद्घात। ठीक है, यानी इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी हमारे लिए दे दी, एक पारिभाषिक शब्द दे दिया कि यदि हमने 40 सेकंड तक अपने प्राण को बाहर ही रोका, ये एक उद्घात हो गया। अब भीतर लिया प्राण को, अब भीतर रोका, यानी आभ्यंतर प्राणायाम किया, वो भी 40 सेकंड तक भीतर रोका, ये एक उद्घात हो गया। अब उद्घातों में बात चलेगी, इन्हीं उद्घातों से आगे जो प्रत्याहार होगा उसकी मात्रा तय की जाएगी, उसकी संख्या तय की जाएगी कि हमारा प्रत्याहार कहाँ जाकर सिद्ध माना जाएगा, कितने उद्घातों का एक प्रत्याहार बनेगा, कितने उद्घातों का एक धारणा बनेगी, ध्यान बनेगी, समाधि बनेगी, यहाँ से तय होगा। तो ऐसे ही 80 सेकंड तक मैंने बाहर रोका, वो 2 उद्घात हो गए मेरे।
अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा लें, 12 तिया कितने होते हैं 36, 12 12 जोड़ रहे हैं ना हम, देखिए 12 तिया 36, तो उसके 3 उद्घात हो गए और वो कितने सेकंड का हो जाएगा, 40 दूनी 80 दूनी 120 सेकंड यानी 2 मिनट। नहीं, 40 दूनी 80, 80 और 40 120, 40 जोड़े इसमें। बात समझ में आ रही है? एक बार आराम से देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं। 12 श्वास प्रश्वास का 40 सेकंड होते हैं, उससे एक उद्घात बनता है। कुल मिलाकर 40 सेकंड प्राण को रोकेंगे तो एक उद्घात माना जाएगा। 12 श्वास प्रश्वास का 2 गुना कर दिया, यानी 24 श्वास प्रश्वास जितनी देर में लिए जाते हैं वो 80 सेकंड में लिए जाते हैं। और यदि 80 सेकंड मैंने बाहर रोक लिया, इसका मतलब मेरे 2 उद्घात पूरे हो गए आज। और अगर मैंने अपने प्राण को बाहर या भीतर 120 सेकंड तक रोक लिया, तो उसमें 36 प्राणों के बराबर रोक लिया कि इतनी देर में 36 श्वास प्रश्वास हो जाते मेरे, तो वो 3 उद्घात कहलाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई उद्घातों की संख्या, जिसको यहाँ इन्होंने कहा है संख्या भी परिदृष्टा एतावद भी श्वास प्रश्वास ही, श्वास प्रश्वास जो इतना श्वास प्रश्वास लिया गया, प्रथम उद्घात, ये प्रथम उद्घात कहलाएगा। और आगे कह रहे हैं तद्वत् निगृहीतस्य एतावद्भिः द्वितीयः उद्घातः। इसी प्रकार निगृहीतस्य, ये जो निकाला जाएगा, ये जो प्राणायाम किया जाएगा, वो इतना होगा। एतावद्भिः शब्द फिर से आया, यदि इतना ही और होगा जितना पीछे था, यानी जितने ये 12 श्वास प्रश्वास का एक उद्घात था, यदि इतने ही और हो जाएं, यानी 12 ही और हो जाएं जो मैंने बता दिए, 12 ही और हो गए तो कितने हो गए 24, तो 2 उद्घात कहलाएंगे। तो उसको यहाँ कह रहे हैं द्वितीय उद्घात एवं तृतीय उद्घात। एवं का मतलब होता है इसी प्रकार, तृतीय इसी प्रकार तृतीय हो जाएगा, उसमें 12 और जोड़ देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 श्वास प्रश्वास का तृतीय उद्घात हो जाएगा, 3 उद्घात बनेंगे उसमें। आगे देख लीजिए जल्दी से, इसको पूरा कर लेते हैं। एवं इसी प्रकार मृदुर एवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या परिदृष्ट। जब ये संख्या की दृष्टि से देखे जाएंगे, जब हम इनको ऐसे संख्या के रूप में काउंट करेंगे, तो इनके 3 विभाग और बना दिए, मृदु, मध्य और अधिमात्र। यानी जब प्रथम उद्घात किया, यानी 40 सेकंड तक प्राण को बाहर रोका, यहाँ देखिए ये 40 सेकंड तक जो प्राण को रोका है, ये मृदु स्तर का होगा, बहुत हल्का है, कोई भी कर लेगा इस काम को, बहुत आसानी से हो जाएगा। और यदि 80 सेकंड तक रोका, यानी 2 उद्घात मैंने किए, ये मध्यम स्तर का हो गया, मध्य उद्घात हो गया एक प्रकार से। और यदि मैंने उसको 120 सेकंड तक बाहर या भीतर रोका, तो उसको 3 उद्घात बोलेंगे, और ये कहा जाएगा तीव्र स्तर का, तीव्र स्तर का प्राणायाम बोलेंगे, या तीव्र स्तर का उद्घात बोलेंगे। तो उसको 3 रूप में कह दिया यहाँ पर। स खलु अयम एवं अभ्यस्तो दीर्घ सूक्ष्म। इस प्रकार से खलु माने निश्चित रूप से, अयम माने यह प्राणायाम, ये जो प्राणायाम है, अगर इनको निश्चित रूप से अभ्यस्त ऐसे अभ्यास किया जाता है, तो वो प्राणायाम कैसा होता है, दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ होता चला जाता है और बहुत सूक्ष्म होता चला जाता है, बहुत बारीक होता चला जाता है। तो अभी आपके सामने मोटी मोटी बातें रखी हैं, केवल ये थ्योरी है, अभी प्रैक्टिकल नहीं है। धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करेंगे, विचार करेंगे। इन सब बातों को मैं लिखकर आज समूह में भेज दूंगा, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आप लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिएगा। और कोई ये ना सोचे कि हम तो जी वृद्ध हो गए हैं, हमारी उतनी आयु नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे, फिर से बल बढ़ सकता है शरीर का, फिर से बल बढ़ सकता है फेफड़ों का। तो आप अभ्यास कीजिएगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी को सादर प्रणाम।